आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट 5.25% पर बरकरार रखा है। तो लोन महंगे नहीं होंगे, ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। तो एक खुशखबरी देश की जनता के लिए, क्योंकि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं है। और ऐसे में जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होते हैं तो ना तो आपकी ईएमआई बढ़ती है और ना ही आपको महंगे लोन देने पड़ते हैं, यानी कि जो लोन पे इंटरेस्ट चार्ज होता है वो भी बढ़ता हुआ नजर नहीं आता है। तो रेपो रेट 5.25% पर ही बरकरार रखा गया और एसएमएस को लेकर तमाम जानकारियां सामने आते हुए देखिए, जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है उसके बाद से उम्मीद भी यही थी कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि तेल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में अब आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर आदित्य द्विवेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। आदित्य, जब रेपो रेट में बदलाव नहीं हुए हैं तो देश की जनता के लिए क्या क्या खुशखबरियां और क्या फायदे? दादा बिल्कुल, देखिए रेपो रेट में यदि आरबीआई बढ़ा देता तो फिर तय बात है कि जो भी लोन थे तो उसकी किस्तें बढ़ जाती, ब्याज बढ़ जाता। रेपो रेट से ही तय करते हैं बैंक की वो क्या ब्याज दर अपने ग्राहकों से लेंगे। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है। किसी भी तरह से कोई चाहे होम लोन हो, कार लोन हो या किसी भी तरह का लोन हो, तो उसमें मध्यम वर्गीय परिवार या किसी भी तरह से भारतीयों को एक बड़ी राहत है। अब पिछली बार की अगर बात करें, पिछले वित्तीय वर्ष में रहा था तो आरबीआई ने 4 बार रेपो रेट घटाए थे, यानी कि 1.25% तक रेपो रेट कम किए हुए थे। अब चूंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा रेपो रेट कम है तो ऐसे में बदलाव की कोई उम्मीद भी नहीं थी और ऐसा हुआ भी नहीं। तो ये बड़ी राहत की खबर है। जी राधा। बिल्कुल आदित्य, और देखिए ऐसे में लोगों के चेहरे भी खिले हुए होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आने वाले वक्त में क्या कुछ संभावनाएं आदित्य कि क्या वापस से कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं? क्योंकि देखिए पेट्रोल डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हुई और उसके बाद से ही जनता काफी नाराज नजर आई। तो क्या आगे कुछ संभावनाएं इसको लेकर? देखिए आरबीआई की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है देश के आर्थिक हालातों पर निगाह रखना, उनकी मॉनिटरिंग करना, और किसी भी तरह की कोई जरूरत होती है तो आकस्मिक कदम भी उठाते हैं। इसको लेकर के एक मॉनिटरिंग कमेटी रहती है जिसमें 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं, 3 सदस्य केंद्र सरकार के रहते हैं। वो बैठ के तय करते हैं कि क्या कुछ देश के हित में है और जनता के हित में है। और देखिए अब देखना होगा कि लोगों के भी क्या कुछ रिएक्शंस आते हैं। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।